चलिए जानते हैं केदारनाथ का रहस्य और यात्रा कैसे और कहां से शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण इसे सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ साल में लगभग 6 महीने बर्फबारी के कारण यात्रा बंद रहती है, जबकि गर्मियों में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू होते हैं। जहाँ से केदारनाथ की जब यात्रा आरंभ करते हैं तो वहाँ गौरी कुंड स्थित है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। केदारनाथ धाम के बंद रहने के प्रमुख कारण चलो जानते हैं। भारी बर्फबारी। सर्दियों में केदारनाथ में कई फीट बर्फ जम जाती है और रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं। अत्यधिक ठंड और खतरनाक मौसम की स्थिति के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा होती है। भूवैज्ञानिकों का दावा है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। लगभग 1300-1900 ईस्वी के आसपास का समय था। शर्तें हैं। केदारनाथ की असली कहानी क्या है? कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वर दिया। जय केदार, हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ सभी का कल्याण करें। त्रिकोणीय शिवलिंग का सच। चलो जानते हैं कि ये ऐसी शिवलिंग क्यों है। केदारनाथ मंदिर का त्रिकोणीय शिवलिंग महाभारत काल की एक पौराणिक घटना से जुड़ा है, जिसमें पांडवों से छिपने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। भीम द्वारा पकड़े जाने पर शिवजी जमीन में समा गए और उनकी पीठ का त्रिकोणीय भाग ही केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। पांडवों ने क्यों बनाया था केदारनाथ? पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए केदारनाथ मंदिर बनवाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण कराया था, जो वर्तमान में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओम नमः शिवाय। जय भीमशिला की। 2013 की त्रासदी में मंदिर की रक्षा करने वाली दिव्य शिला। 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ ने केदारनाथ में हजारों जानें लीं। 16-17 जून को चोराबारी ग्लेशियर से देखो, बादल फट गया। नहीं, वो झील फट गई है। भागो भागो, मंदिर की तरफ भागो। 16 जून की रात मलबे, भारी चट्टानों और पानी के सैलाब ने केदारनाथ धाम को अपने आगोश में ले लिया। मंदिर का चमत्कार। केदारनाथ के आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से बह गया। हजारों यात्री, स्थानीय लोग और तीर्थ यात्री इसमें लापता हो गए या मारे गए। सेना और अन्य एजेंसियों ने इस भीषण आपदा में हजारों लोगों को बचाया। परिणाम, इस त्रासदी के बाद केदारनाथ की यात्रा को 1-2 साल के लिए बंद करना पड़ा था। देखो, ये चट्टान यहाँ कैसे रुकी है। ये सच में एक चमत्कार है। इसने मंदिर को बचा लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस चट्टान ने हमारी रक्षा की है। यह एक चमत्कार है। केदारनाथ के कपाट आमतौर पर दीपावली के बाद से लेकर अप्रैल तक बंद रहते हैं। मान्यता है कि इन 6 महीनों में मंदिर के अंदर अखंड दिया जलती रहती है और भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है, जो बिना किसी सीमेंट या गारे के केवल कटे हुए पत्थरों के बड़े ब्लॉक को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। भर जाती हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का पैदल रास्ता लगभग 16-18 किलोमीटर लंबा है। मार्ग में जंगल चट्टी, भीमबली और यह यात्रा आमतौर पर 6-8 घंटे में पूरी होती है, जो भक्त के फिटनेस स्तर और मौसम पर निर्भर करती है। जय श्री केदारनाथ की जय हो। ओंकारेश्वर महादेव की जय। जय केदार बाबा की। जय बाबा भोलेनाथ। जय जय श्री केदारनाथ। जय केदार बाबा। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले।
भोलेनाथ तेरी कृपा बनी रहे।